कभी सुपर ओवर मैडन खेलकर बना था अपनी ही टीम का विलेन, अब बल्ले से मचाया ऐसा कोहराम कि सारी दुनिया बन गई फैन। क्रिस गेल, किरण पोलार्ड और आंद्रे रसेल के बाद आईपीएल में अब नया कैलिस्पो फ्लेवर ऐड हो गया है। वो बल्ले से ऐसी तबाही मचाता है कि बॉलर्स उसके सामने गेंदबाजी करना ही नहीं चाहते। आईपीएल में कैरिबियन खिलाड़ी हमेशा से ही छाए रहते हैं, फिर चाहे वो क्रिस गेल हो या किरण पोलार्ड या फिर आंद्रे रसेल हो या फिर सुनील नरेन। लेकिन सोमवार को गार्डन सिटी बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उस कैरिबियन बल्लेबाज ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया, जिसके नाम कभी सुपर ओवर में भी एक भी रन नहीं बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड शामिल था। वो बल्लेबाज जिसे टीम ने 16 करोड़ में खरीदा था, लिहाजा उस पर परफॉर्मेंस करने का काफी प्रेशर भी था। और तो और 11 ओवरों में 105 रन बनाकर 5 विकेट गंवा चुकी थी टीम। मैच में पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। 213 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम को अब एक चमत्कारी पारी की आस थी। फिर टीम के लिए खेलने उतरा था वही 16 करोड़ी बल्लेबाज, जिसे इतना महंगा खरीदने पर क्रिकेट एक्सपर्ट उस टीम का मजाक उड़ा चुके थे। अब मौका था उसके पास इसका जवाब देने का। उसने वही किया, बल्ले से ऐसी आग लगाई कि सारे रिकॉर्ड्स जलकर स्वाहा हो गए। उसने ताबड़तोड़ मैच विनिंग नॉक खेलकर बता दिया कि क्यों उसकी कीमत टीम ने 16 करोड़ रुपए लगाई थी। वो उसका वाजिब हकदार था। आप सोच रहे होंगे कि हम किस 16 करोड़ी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। वो खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का सुपरस्टार निकोलस पूरन, जिन्होंने 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक लगाते हुए अपनी टीम की धमाकेदार वापसी कराई। उनके इस 50 के बदौलत ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत की कहानी लिख डाली। स्टोइनिस के आउट होने के बाद उन्होंने सारा दारोमदार संभाला और छक्के चौकों की झड़ी लगा दी। इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास में 15 गेंदों पर 50 रन पूरा करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। हालांकि 19 गेंदों पर 62 रन बनाकर वो मोहम्मद सिराज की गेंद पर पेविलियन लौट गए थे, लेकिन उनके इस प्रदर्शन से महफिल लुटने के साथ साथ बेंगलोर के जबड़े से जीत भी छीन ली थी। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हुए इस मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ को 213 रनों का टारगेट दिया था, जिसे लखनऊ ने मैच की अंतिम गेंद पर हासिल किया। इस जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अंक तालिका पर पहले स्थान पर आ गई है। 213 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही थी। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर काइल मेयर्स को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड कर दिया था, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। फिर चौथे ओवर में वेन फर्नेल ने लखनऊ को डबल झटका दिया। फर्नेल ने अपने पहले ही ओवर में दीपक हुड्डा को विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया। फिर एक गेंद बाद कुणाल पांड्या भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज का शिकार बन गए। 23 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस ने 76 रनों की पार्टनरशिप करके पारी को संभाला। स्टोइनिस ने भी काफी खतरनाक बल्लेबाजी की और सिर्फ 30 गेंदों पर 65 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए। स्टोइनिस का विकेट करण शर्मा ने निकाला। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल को आउट करके लखनऊ का स्कोर 5 विकेट पर 105 रन कर दिया था। यहाँ से लखनऊ की जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन निकोलस पूरन ने तूफानी 50 जड़कर टारगेट को बौना साबित कर दिया। पूरन ने सिर्फ 19 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। इस दौरान पूरन ने सिर्फ 15 गेंदों पर 50 पूरी कर ली, जो मौजूदा सीजन की सबसे तेज 50 रही। निकोलस पूरन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में सिर्फ 15 गेंद पर शतक पूरा करके एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह कीर्तिमान अजिंक्य रहाणे के नाम था, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 19 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था। वहीं तीसरे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स के शार्दुल ठाकुर हैं, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ 20 गेंदों पर 50 जड़ा था। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के इतिहास में निकोलस पूरन पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें आईपीएल में इतनी ज्यादा रकम मिली थी। निकोलस पूरन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। 16 करोड़ रुपए में निकोलस पूरन को खरीदने पर सभी ने लखनऊ सुपर जायंट्स का मजाक भी उड़ाया था। इतना ही नहीं, इतना पैसा मिलता देख यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इस दौरान गेल ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, निकोलस पूरन, जो पैसा मैंने आपको उधार दिया था, क्या मैं इसे अब वापस पा सकता हूं? आपको बता दें कि निकोलस पूरन पिछले साल सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे। हैदराबाद ने उन्हें 10 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण हैदराबाद ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया था।